हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 फरवरी 2026 ट्यूसडे का दिन है और आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की फ्रॉम द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो फ्रंट पेज पर अगर हम बात करें तो एक बड़ी खबर है इकोनॉमी को लेकर, है ना, और ख़ासकर जो इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको लेकर कि भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी लंबे समय से जिस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशंस हो रहे थे अबाउट अ ट्रेड डील, वो ट्रेड डील यहाँ पर हो गई है। और इसकी वजह से या इसके कारण जो भारत के ऊपर 50% 50% का टैरिफ लगाया गया था उसको कम करके अब 18% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस फ्रंट पेज पर और सेकंड पेज पर, तो उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि इंडिया जो है वो अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान जो है वो खरीदेगा और रशिया से जो तेल भारत खरीद रहा था वो भारत बंद कर देगा। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि लगभग 11 महीने की जो अनसर्टिनिटी अनिश्चितता थी, जिसमें दोनों देशों के बीच के जो बायलेटरल रिलेशंस थे वो अपने 2 दशकों के सबसे निचले स्तर पर थे। दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान अमेरिका और भारत ने जो है वो एक हिस्टोरिक ट्रेड डील, ठीक है, एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता, उसको यहाँ पर एग्री किया है। और जिससे मैंने बताया कि अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया हुआ था, जो कि दुनिया में अभी तक जितने भी देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया उसमें से आप कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट था, उसको कम करके 18% कर दिया गया है। ठीक है, ये अनाउंसमेंट कब हुआ है? ये इंडियन टाइम के अनुसार कल देर रात हुआ है। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट बेसिकली यूएस के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, दैट इज सर्जियो गोर, ठीक है, वो पिछले महीने यहाँ पर भारत आए थे, है ना, और उनकी ये यात्रा को देखा जा रहा है एज अ थॉ इन द चिल। ठीक है, थॉ इन द चिल का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जो काफ़ी लंबे समय से देर वॉज, आप कह सकते हैं, टेंशंस गोइंग ऑन, है ना, बट अब उसमें थोड़ा सा जो है वो वार्मनेस आ रही है उस रिश्ते में। ठीक है, तो अनाउंस उन्होंने ये किया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ठीक है ना, और उसके बाद ही ये अनाउंसमेंट जो है वो हुई है। ठीक है, अभी आपको पता है कि भारत जो है उसको उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा था, है ना, और उसके पीछे दो पब्लिकली स्टेटेड रीजंस थे, मतलब पब्लिकली जिन कारणों को की वजह बताई गई थी उसमें एक था कि 25% का तो रेसिप्रोकल टैरिफ था। ठीक है, और दूसरा ये था कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदता है तो उसके ऊपर 25% पेनल्टी भी थी। तो टोटल मिला के 50% का टैरिफ यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, जिस पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी सही तरीके से, सीसॉ नेगोशिएशंस हो रहे थे, है ना, ये चीज़ें जो है वो अप्रैल के महीने से चल रही थी। एंड हाई रेट हैड डिसएडवांटेज्ड इंडियन एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट ऑल इट्स रीजनल एंड ग्लोबल कंपटीटर्स इन द यूएस मार्केट। और इसकी वजह से हो क्या रहा था कि इतना ज़्यादा हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ था तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा था। ठीक है, तो हम यूएस की मार्केट में जो ग्लोबल और रीजनल कम्पिटिटिवनेस है उसको लूज़ करते जा रहे थे। ठीक है, और ये जो अनाउंसमेंट है, मंडे का जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये कुछ ही दिनों के बाद हुआ है जब भारत ने ईयू के साथ, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो ट्रेड डील अभी पिछले ही हफ्ते हुई है, तो उसके कुछ दिनों के बाद ये यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये लिखा गया है कि इंडिया ने रशिया का जो तेल है उसको इम्पोर्ट करना पहले से ही काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो सितंबर के महीने से ही जो है वो ये इंडिया ने तेल खरीदना रशिया से यहाँ पर कम कर दिया है। लेकिन नेगोशिएशंस तो जो हैं वो पिछले साल फरवरी से चल रहे हैं। ठीक है, जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पिछले साल वाइट हाउस गए थे, अमेरिका गए थे, तो उसके बाद से ये बातचीत चल रही है। ठीक है, लेकिन इन बातचीत पर एक, आप कह सकते हैं, क्लाउड्स कास्ट हो गए थे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब मई के महीने में, ठीक है ना, जब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इशू हुआ था, तो उसको लेकर अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कई बार क्लेम किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया है। ठीक है, हालांकि इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है वो जून में फ़ोन कॉल किया था ट्रंप को। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो ये जो हमारे संबंध थे अमेरिका के साथ वो टेल स्पिन में चले गए। टेल स्पिन का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो मतलब एडवर्स कंडीशन बनती जा रही है।
ठीक है। और इसी वजह से जो ट्रेड डील है वो फर्स्ट कैजुअलिटी हुई, यानी कि इन सब चीज़ों का असर जो है वो ट्रेड डील के ऊपर पड़ा और ट्रेड डील नहीं हो पाई। ठीक है। तो मंडे को जो पहली ग्लिमर ऑफ होप है, ठीक है, वो तब आई जब ये सर्जियो गोर ने एक्स पर, यानी कि जो फॉर्मरली ट्विटर था, उस पर भारत के समय अनुसार रात 9:15 बजे पोस्ट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अभी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और स्टे ट्यून्ड, उन्होंने ऐसा यहाँ पर लिखा। ठीक है। उसके बाद भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे, यानी कि अमेरिका का सुबह का 11 बजे का टाइम, 12 बजे का टाइम, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है उस पर यह कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से जो है वो बातचीत की, आई एम वेरी ऑनर्ड। ठीक है। और ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर हैं अपने देश में, और हमने कई चीज़ों को लेकर जो है वो बातचीत करी, ट्रेड की बातचीत भी हुई, और रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको एंड करने की बात भी हुई है। और उनका ये कहना है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एग्री हो गए हैं कि वो रशिया का तेल अब नहीं खरीदेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत कुछ खरीदेंगे, है ना, और पोटेंशियली वेनेजुएला से भी। अभी वेनेजुएला को लेकर हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले भी जो है ये बात कही थी कि भारत जो है वो इस बात को लेकर एग्री हो गया है कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ठीक है। तो उनका यही कहना था कि इन सब चीज़ों से ये फ़ायदा होगा कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे हज़ारों लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, है ना, हर हफ्ते मारे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। उसके बाद उनका यही कहना था कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री मोदी और उनकी रिक्वेस्ट जो थी, तो हमने जो है वो ट्रेड डील कर लिया। मतलब यहाँ पर भी इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि ट्रेड डील कर ली जाए, और हमने ट्रेड डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई है। और इसलिए अब भारत जो सॉरी अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ कम लगाएगा, 25% पहले था, अब उसको 18% कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। और दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो, और धीमे धीमे भारत जो है वो आगे बढ़ेगा और अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको जीरो करेगा, ऐसा यहाँ पर कहना है। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कमिटेड है टू बाय अमेरिकन, यानी कि अमेरिका का सामान खरीदेंगे, ज़्यादा लेवल पर खरीदेंगे, $500 बिलियन से ज़्यादा का यूएस की एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और बाकी सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है। मतलब उन्होंने ये डील करी है कि भारत जो है वो अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा। ठीक है। हालांकि ये बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पहले जो है वो अमेरिका, मतलब ये जब पूरा का पूरा ये टैरिफ वगैरह का इशू नहीं था, उससे पहले अमेरिका जो है वो भारत का एक सबसे बड़ा, ये आप कह सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस कंट्री हुआ करती थी, मतलब जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था बहुत ज़्यादा में। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि $500 बिलियन से ज़्यादा का सामान जो है वो इंडिया खरीदेगा अमेरिका से, तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया का जो है वो अमेरिका के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट होने जा रहा है। ठीक है। तो इन्होंने आगे ये कहा है कि हमारा जो अमेजिंग रिलेशनशिप है भारत के साथ वो आगे वाले और समय में और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। प्रधानमंत्री मोदी और हम दो ऐसे लोग हैं, मतलब मैं, ट्रम्प का कहना है कि हम ऐसे लोग हैं जो गेट थिंग्स डन, मतलब हम चीज़ें कर देते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट, ठीक है, जो बाकी लोगों के लिए नहीं कहा जा सकती है। और आप सभी लोगों का इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यूएस एम्बेसी स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर यह कहा है कि जो 25% का टैरिफ था जो रशिया के ऑयल खरीदने के ऊपर, या 25% आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा टैरिफ या पेनल्टी जो लगाई गई थी, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया। तो 50% से ओवरऑल यहाँ पर जो टैरिफ है वो अब 25% पर आ गया है। ठीक है। इसके कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो भी ट्विटर पर या एक्स पर पोस्ट किया कि वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे। ठीक है। ट्रम्प के साथ बातचीत हुई, काफ़ी खुशी इनको महसूस हुई है इस बात की, एंड डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस टैरिफ ऑफ 18%। ठीक है। वही बात इन्होंने अनाउंस की है कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं अब उनके ऊपर सिर्फ 18% का टैरिफ लगेगा, और भारत के 1.4 बिलियन लोग, यानी कि 140 करोड़ जनता की तरफ से इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहा है इस अनाउंसमेंट के लिए। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जब भारत, जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया की जो बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं, जब वो साथ मिलकर काम करेंगी तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और ये दोनों के लिए, ठीक है, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए बहुत, इसमें जो आप कह सकते हैं अवसर हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, वो दोनों ही देशों के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन के लिए ओपन होंगे। ठीक है। इसके बाद इनका ये भी कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लीडरशिप है वो ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, और उनका जो एफर्ट है फॉर पीस, इंडिया उसको फुल्ली पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ठीक है। और मैं उनके साथ और क्लोजली काम करने के लिए, मतलब चाहता हूँ कि हम आगे और क्लोजली काम करें,
और हमारी जो साझेदारी है, जो प्रेसिडेंट पार्टनरशिप है, उसको अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचाया जाए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ट्रंप ने जो कमेंट किया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी है ना, कि एन एग्रीमेंट ऑन द मच डिलेड एंड एंटिसिपेटेड ट्रेड पैक्ट। ठीक है, इसमें ये एक की एलिमेंट है जिसको फ्लैग किया गया है। साथ ही साथ इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड विल बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स एज पार्ट ऑफ द 500 बिलियन ट्रेड टारगेट सेट इन फरवरी लास्ट ईयर ड्यूरिंग मोदीज विजिट टू व्हाइट हाउस। ठीक है, तो मतलब ये चिंता की बात है, क्योंकि $500 बिलियन का सामान अगर सिर्फ अमेरिका से भारत खरीदेगा तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमेंट किया है उसमें 18% रिड्यूस टैरिफ की बात तो की गई है, लेकिन ऑयल परचेज को लेकर किसी भी कंसेशंस की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि इन्होंने ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए ट्रंप की लीडरशिप को वाइटल बताया है, और ये कहा है कि भारत जो है उनके एफर्ट फॉर पीस को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि दिस इज क्लोजेस्ट टू अ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट दैट वाशिंगटन हैज़ बीन वेटिंग फॉर सिंस इट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर सीज फायर। ठीक है, जब से वाशिंगटन ने, यानी कि अमेरिका ने, जब से ये भारत और पाकिस्तान के बीच का जो शांति समझौता था या जो सीज फायर थी उसको लेकर क्रेडिट क्लेम किया था, तब से ये चीज़ें चल रही थी। मतलब इसी का एक इंतज़ार वहाँ पर हो रहा था कि ये चीज़ें कब होंगी। ठीक है, हालांकि ट्रंप ने ये चीज़ जो है वो 60 बार से ज़्यादा जो है वो क्लेम अभी तक करी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत जब से ये टैरिफ लगे हैं उसके बाद कम से कम 4 बार बातचीत हो चुकी है। ठीक है, और जो उनका ट्रंप का जो इसराइल और हमास का जो ट्रूस है, यानी कि इसराइल और हमास के बीच में जो शांति समझौते को लेकर उनका में उनकी भूमिका है, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक्नॉलेज किया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो ये पॉइंट ट्रंप ने कहा है कि भारत जो है एग्री हो गया है कि वो रशिया का तेल अब नहीं खरीदेगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी यहाँ पर बात नहीं बोली है। हालांकि रिकॉर्ड्स ये दिखा रहे हैं कि रशिया से जो हम तेल परचेस कर रहे हैं वो पहले ही काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, एक तो सैंक्शंस की वजह से और साथ ही साथ जो मार्केट कंस्ट्रेंट्स है उसकी वजह से। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस बारे में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मेंशन नहीं किया है कि वेनेजुएला से भारत जो है वो तेल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, कितना खरीदेगा। हालांकि ट्रंप ये बात जो है मैंने बताया कि वो संडे को ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अभी एक दो आर्टिकल जो है वो इसी से रिलेटेड और हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि डील क्लियर्स व्हाट वाज लुकिंग हेजी। ठीक है, मतलब जिस चीज़ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से हेज या धुंध लगी हुई थी, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। और इंडियाज़ रोल एज यूएस एलाई, मतलब यूएस के एक एलाई के रूप में इंडिया की भूमिका और चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब देखो, जो यहाँ पर यूएस के टैरिफ्स में कटौती की गई है 50% से 18% अंडर द ट्रेड डील, इसने इस बात को रीइंफोर्स किया है कि व्हाट वाज ऑलवेज बिलीव्ड इन न्यू दिल्ली, है ना, बट हैड बिगन लुकिंग हेजी। मतलब न्यू दिल्ली को, या आप कह सकते हैं कि इंडिया को इस बात का भरोसा था कि ऐसा होगा, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही थी। और यूएस जो है वो भारत को एक अपने एलाई के रूप में देखता है और चाइना को काउंटर करने के लिए वो देखता है एज इट सीक्स टू रीराइट द नॉर्म्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर। ठीक है, वो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर का जो नॉर्म है उसको बदलना चाहता है। प्राइमा फेसी अगर हम बात करें तो 18% की जो हेडलाइन टैरिफ है वो इंडिया को रीजनेबली गुड पोजीशन में रखती है अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब जो अमेरिका का मार्केट है अब हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, हमारा सामान जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा अब नहीं होगा। ठीक है, इंडिया की जो डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशंस हुए हैं और उसमें भी यही कोशिश की गई है कि दोनों तरफ के जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उनको बैलेंस किया जाए। ठीक है, हालांकि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टिपिकली एक्सट्रैक्टिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है, मतलब कि वो नेगोशिएट करके चीज़ों को अपनी तरफ, मतलब अपने लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक ऑफिशियल जो इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, उन्होंने ये कहा है कि इस डील के जो फाइन प्रिंट्स होंगे, है ना, वो देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर कन्वर्जेंस हुआ है, मतलब वो साथ आए हैं, है ना, दोनों ने एग्री किया है चीज़ों को, और कई सारी और स्टिकी इश्यूज जो हैं उनको भी एड्रेस कर लिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो वही है कि अमेरिकन गुड्स बाय करेगा इंडिया, उसका कमिटमेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का भी, एक मिनट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें पॉलिसी अनसर्टेनिटी को लेकर भी कमिटमेंट है। नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो दूसरा वाला है। ठीक है, ये वाला है।
ठीक है, इसमें वही कमिटमेंट है कि अमेरिका, भारत जो है वो अमेरिका से $500 बिलियन से ज़्यादा के एनर्जी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, कोल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स खरीदेगा। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पर FY 25 का जो गुड्स इंपोर्ट्स है, हमारा टोटल जो गुड्स इंपोर्ट है, मतलब पूरी दुनिया से हम जितना भी सामान इंपोर्ट करते हैं वो $720 बिलियन का है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रम्प का कहना है कि भारत जो है वो अमेरिका से ही, ठीक है, अमेरिका से ही $500 बिलियन से ज़्यादा का सामान खरीदेगा। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेड डेफिसिट हमारा अमेरिका के साथ कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी इस बात को लेकर भी आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चर्चाएं होंगी। ठीक है, अ यूएस डील इज ऑल्सो बीइंग सीन एज एन इम्पेरेटिव एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर पॉलिसी मेकर्स गिवन द राइजिंग कंसर्न अमंग पॉलिसी मेकर्स रिगार्डिंग कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इंडिया। क्योंकि अब ये इस समय मैंने आपको ये बात, कल भी हमने जब बजट डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी ये बात थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश से जो कैपिटल इन्फ्लोज है वो बाहर जा रहा है, और इसकी वजह से हमारे जो रुपये के ऊपर लगातार दबाव जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक चिंता का विषय था, और उम्मीद ये है कि इस डील से जो ये कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे थे वो थोड़ा सा रुकेंगे, और खासकर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उसके द्वारा। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि रुपया जो है वो मजबूत होगा, और मार्केट जो है उस पर भी जो है वो बढ़त देखने को मिलेगी, और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो आपको आज ही देखने को मिला है। ठीक है, अगर आप आज सुबह का जो शेयर बाज़ार है, सेंसेक्स है या निफ्टी है, उसको चेक करेंगे तो दोनों ही में काफ़ी अच्छी जो है वो बढ़त या उछाल देखने को मिल रही है। ठीक है, हालांकि कल भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था, लेकिन परसों जो आपको मैंने बताया था कि बजट के दिन लगभग 2% से ज़्यादा मार्केट जो है वो गिर गया था, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर रिकवर होती हुई दिख रही है, और ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक पुश है मार्केट के लिए कि जो ट्रेड डील यहाँ पर हुई है ना, टैरिफ्स काफ़ी कम हुए हैं, एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ेगा। लेकिन अब सवाल वही है जो $500 बिलियन का सवाल आएगा कि इंपोर्ट अगर इतना ज़्यादा होगा तो अमेरिका कितना हमसे एक्सपोर्ट करेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो उससे कुछ असर पड़ सकता है, बट ऑन द फेस ऑफ इट अभी शुरुआत में समय है, तो अभी उम्मीद कर सकते हैं कि आज या फिर एक दो दिन और या कुछ दिन और जो है वो मार्केट ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमारे अब यूएस के साथ भी ट्रेड डील हो गई है, यूके के साथ भी हो गई है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो गई है। तो जो ग्लोबल ट्रेड मैप है वो लग रहा है कि इंडिया के फेवर में टिल्ट हो रहा है कंपेयर टू इट्स ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़। ठीक है, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ जो है वो लग रहा था कि अब चाइना ने वहाँ पर काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हमसे आगे निकल रहे हैं, बट अभी हमें हाल ही में हमने यूएस के साथ, यूके के साथ और ईयू के साथ जो ट्रेड डील की है, तो उसमें ये लग रहा है कि जो पॉलिटिकल, सो आप कह सकते हैं जो ग्लोबल ट्रेड मैप है, ठीक है, वो इंडिया के फेवर में टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि हमारे पास वेस्ट में ज़्यादा बड़ा मार्केट होगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग टू रेस्ट्रिक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अपना एम्प्टी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा के जो अपना सामान डंप करते थे, है ना, तो उससे अब हम बच सकते हैं, है ना। इससे बेसिकली क्या होगा कि हम जो है वो गेंस हमें होंगे, हम डीपर और मीनिंगफुल इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद द वेस्ट। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा मतलब जो तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें से दो सबसे बड़ी, दैट इज़ यूएस और ईयू, इनके साथ हमारी ट्रेड डील्स हो गई हैं। ठीक है, और द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ थॉ इन ट्रेड रिलेशन इज अनफोल्डिंग विद चाइना, और चाइना के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि गोइंग फॉरवर्ड मच कुड डिपेंड, मतलब बहुत चीज़ इस बात पर निर्भर करेगी कि किस हद तक जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है हम उसको एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो $112 बिलियन। ठीक है, और हम इसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप इस चीज़ को ना कंटेक्स्ट में समझिएगा, हम $112 बिलियन का जो चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं उसी को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, और अमेरिका जो है वो बात कर रहा है $500 बिलियन की। आप समझ सकते हैं बात। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू द यूएस ट्रेड डील्स चाइना हैज़ वार्नड ऑफ कंसिक्वेंसेज इफ एग्रीमेंट्स आर स्ट्रक एट इट्स एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूएस के साथ ट्रेड डील्स हुई हैं, अब इसको लेकर चाइना ने ये वार्निंग या चेतावनी दी है कि आपको इसका बहुत मतलब कंसिक्वेंसेज या दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे अगर भारत और अमेरिका के, सॉरी, भारत और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं अगर वो इस वजह से रुकते हैं तो। ठीक है, और चाइना ने, आपको ये मैंने पहले ही बताया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को चोक किया हुआ है, इससे ना सिर्फ अमेरिकी कंपनियां परेशान हैं, जो इंडियन ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है ना, इसी को लेकर हमने कल बजट में डिस्कस भी किया था कि वो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, वो इसीलिए है। ठीक है, क्योंकि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, निर्भरता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, उसको कम करने के लिए। ठीक है ना, इसके बाद चलो एक और आर्टिकल यहाँ पर देखते हैं कि अनसर्टेनिटी ओवर फॉर ग्लोबल कैपिटल।
ठीक है, जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं जो फॉरेन कैपिटल है उसको लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गई है, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बैक इन द गेम, ऐसा यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंत नागेश्वरन उनका कहना है। ठीक है, तो इससे इनका यही कहना है कि ये जो यूएस की तरफ से हमारे ऊपर टैरिफ कम किया गया है, इससे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के माइंड में एक अनसर्टेनिटी अनिश्चितता थी वो दूर होगी, और साथ ही साथ जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है वो भी वापस आएगी। ठीक है, तो इससे हमारे देश में जो एफडीआई इन्फ्लोज हैं वो बढ़ सकते हैं, ऐसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का कहना है। इनका ये भी कहना है कि जो रुपया है वो लाइकली बाउंस बैक करेगा। ठीक है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट जैसे ही आज ट्यूसडे के दिन खुलते हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। रुपया जो है वो कल की अगर हम बात करें तो 91.51 रुपीज़ टू द डॉलर के रेट में चल रहा था, है ना, और ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो भी रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है, शार्पली इम्प्रूव्ड आउटलुक फॉर द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डिमांड, क्योंकि हमारे सामान की अब फॉरेन में डिमांड या अमेरिका में डिमांड बढ़ सकती है, तो उससे हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो भी रिवाइज हो सकता है। ठीक है, जो 50% का टैरिफ था जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% जो है वो अमेरिका से आर्म्स और क्रूड खरीदने की वजह से जो पेनल्टी लगाई गई थी, ठीक है, ये लगभग आधे साल तक लगभग रही है। और ऐसे समय में हमने काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को जो है वो एग्जिट कर रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल और जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी थी उसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्होंने देखिए जब से ये ट्रेड टैरिफ्स अनाउंस हुए थे अगस्त लास्ट ईयर अगस्त से, तब से लगभग 12 बिलियन डॉलर से आसपास का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब इतना पैसा जो है इन्होंने यहाँ से एग्जिट किया था, विड्रॉ किया था। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें जो है वो अब बदलनी चाहिए, और अमेरिका और भारत ने जो ये ट्रेड डील कर ली है तो इससे जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर इतना हो गया है कि हमारे जो एक्सपोर्ट राइवल्स हैं जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सब के ऊपर भी 19 से 20% है, चाइना के ऊपर 37% है, तो हमारा सामान जो है वो अब इनसे ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा है कि एफपीआईज जो हैं वो तो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज हैं, ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म पैसा आता है भारत में फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए, वो भी पिछले कपल ऑफ ईयर्स में, मतलब पिछले 2 सालों में काफ़ी वीक रहा है। ठीक है, आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अनुसार नवंबर 2025 में नेट एफडीआई आउटफ्लोज जो है वो 446 मिलियन का रहा है। ठीक है, और लगातार तीसरे महीने ये आउटफ्लो रहा है। और फर्स्ट 8 मंथ्स अगर 25-26 की अगर हम बात करें तो पहले 8 महीनों में नेट एफडीआई इनफ्लोज जो है वो 5.6 बिलियन डॉलर का रहा है। ठीक है, जो कि 959 बिलियन इन 24-25 से ज़्यादा है। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज की अगर हम बात करें अप्रैल टू नवंबर दिस ईयर, वो 64.673 बिलियन कंपेयर टू 80.62 बिलियन इन द एंटायर ऑफ द लास्ट फिस्कल। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब एफडीआई इनफ्लोज जो है वो कम है, तो एफडीआई इनफ्लोज जो है वो पिछले कपल ऑफ ईयर से काफ़ी बड़े चिंता का सबब बना हुआ था। इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है कुछ दिनों पहले, उसमें भी यही बात कही गई थी कि इंडिया जो है वो विक्टिम हो रहा है, शिकार हो रहा है जियो का। ठीक है, और भारत का जो रुपये की वैल्यूएशन है वो एक्यूरेटली भारत की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उसको नहीं दर्शाती हैं। ठीक है, अगर 2025 की शुरुआत से अगर हम बात करें तो भारत का रुपया जो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7% से ज़्यादा गिर गया है। हालांकि जो ग्रीन बैक है यानी कि जो यूएस का डॉलर है वो भी लगभग 10% गिरा है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ की ग्लोबल करेंसीज, मतलब जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या करेंसी है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें तो रुपया जो है वो 90 रुपीज़, मतलब डॉलर जो है वो 90 रुपये प्रति रुपीज़, रुपया 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 90, $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 90 से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और उसी महीने ये 91 के पार हुआ, पिछले हफ्ते 92 के आसपास पहुंच गया था, 91.99 पे। ठीक है, वाइल द इमीडिएट शॉर्ट रन शुड सी द रुपी अप्रिशिएट स्ट्रांगली। ठीक है, अभी मतलब थोड़े कम समय में ही आप कह सकते हैं कि रुपया जो है वो स्ट्रांगली अप्रिशिएट होगा। डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ शुड गेट अ लेग अप ओवर द कोर्स ऑफ कमिंग फिजिकल ईयर, और आने वाले समय में आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है इस वजह से। क्लियर है बात? तो यही सारी चीज़ें हैं, हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये 2-3 आर्टिकल जो लिखे थे वो मैंने आपको बता दिए। मैं आपके साथ 1-2 आर्टिकल जो है वो शेयर करूँगा, जैसे मैं आपको अगर एक पेज दिखाता हूँ पूरा, ये वाला न्यूज़ मैं अभी कवर कर रहा हूँ, मैं ये वाला पेज है। ठीक है, द रॉकी 12 मंथ जर्नी टू अ डील, ये मैं पूरा पेज आपके साथ शेयर कर दूंगा, 3-4 आर्टिकल यहाँ पर हैं, इनको एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेना। ठीक है,
और एक एक्सप्लेन पेज पर भी ऐसे कोई खास बहुत खास आर्टिकल है नहीं। मैं आपके साथ ये पेज भी शेयर कर दूंगा आज एक्सप्लेन्ड का, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, जो 2-3 आर्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। चलो फिलहाल मैं ये वाला आर्टिकल जो है इसको कवर करता हूँ। ये 16th फाइनेंस कमीशन की कुछ बात कही गई है। हालांकि मैं कल मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में 16th फाइनेंस कमीशन की जो पूरी रिपोर्ट है उसकी समरी एक्सप्लेन्ड पेज के आर्टिकल में आएगी, ठीक है। अभी द हिंदू में भी नहीं आई है, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ। अगर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में किसी में भी आएगी तो मैं पूरी कवर कर दूंगा। अगर नहीं आएगी दोनों में से किसी में विद इन अ वीक, ठीक है, इस हफ्ते में वीक वेट करूंगा, नहीं आएगी तो उसके बाद फिर मैं इसको पीआरएस से जो है वो वहाँ से कवर कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं उसमें एक एग्जिट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। ये बात बेसिकली इसके रिकमेंडेशन में 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में कही गई हैं, ठीक है। इनका यही कहना है कि जो लार्ज ग्रुप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट्स जो चल रही हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन ने 16 फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि द ग्रोइंग रिलायंस ऑन कैश हैंडआउट्स कुड डीस्टेबलाइज स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है, कि जो ये इतना ज़्यादा कैश बांटा जा रहा है अलग अलग योजनाओं के नाम पर, इससे जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं वो डीस्टेबलाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस तरीके की सब्सिडीज़ या रैशनलाइजेशन ऑफ द बेनिफिशियरी बेस एंड क्लियर सनसेट और एग्जिट क्लॉज, इनका पीरियोडिक और रिग्रेस रिव्यू जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो बीजेपी रूल्ड महाराष्ट्र है और उड़ीसा है उसका जिक्र किया है, अपोजिशन रूल्ड स्टेट है दैट इज झारखंड, उसका जिक्र किया है, ठीक है ना। उनका यही कहना है कि पिछले 2 सालों में इन राज्यों में जो इस तरीके की स्पेंडिंग है, मतलब जो स्कीम्स के नाम पर जो पैसा बांटा जा रहा है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। इसकी जो ये रिपोर्ट है इसमें जो कमीशन के चेयरपर्सन है, कौन थे कमीशन के चेयरपर्सन, इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगड़िया, ठीक है। इन्होंने यही कहा है कि ये जो ट्रेंड है इसने इस चीज़ को रीशेप किया है कि हाउ स्पेंड्स स्टेट्स स्पेंड ऑन सब्सिडीज़, ठीक है। 21 स्टेट्स का इन्होंने जिक्र किया है कि लार्ज कैश ट्रांसफर स्कीम्स विच इन्वॉल्व डायरेक्ट पेमेंट्स टू द बेनिफिशियरीज विदाउट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स और कंडीशंस ऑन हाउ द मनी इज यूज्ड नाउ अकाउंट्स फॉर मोर देन 1/5 और 20% ऑफ द टोटल सब्सिडी स्पेंडिंग इन 25-26 बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। कि 2025-26 में अगर हम बात करें कि जितना सब्सिडी के ऊपर खर्चा हो रहा है उसका 20% जो है वो इन्हीं तरीके की स्कीम्स के ऊपर जा रहा है, जो पहले बहुत कम हुआ करता था, ठीक है। और इस तरीके की स्कीम्स का इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, जैसे महाराष्ट्र की एक स्कीम है माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, 1500 रुपये जो है वो एलिजिबल वुमेन को दिए जा रहे हैं। फिर कर्नाटक की एक स्कीम है गृह लक्ष्मी, 2000 रुपये महीना दिया जा रहा है ना, फॉर द वुमेन हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स। या फिर वेस्ट बंगाल की लक्ष्मीर भंडार योजना, ठीक है, 1200 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है SC ST वुमेन को, और 1000 रुपये दिए जा रहे हैं फॉर वुमेन ऑफ द जनरल कैटेगरी। तो इस तरीके की स्कीम्स का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जो रिव्यू प्रोसेस है इस तरीके की स्कीम का, उसमें यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो बेनिफिट्स हैं, जो इस तरीके की स्कीम्स के फ़ायदे हैं, वो मोस्ट वल्नरेबल तक पहुंचने चाहिए, और इट एंड हेल्प रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट्स, ठीक है। और जो रेवेन्यू डेफिसिट्स हैं वो इवेंचुअली कम होने चाहिए और ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू इंट्रोड्यूस सनसेट क्लॉज, ठीक है, सनसेट क्लॉज होना चाहिए। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि कब ये स्कीम खत्म होगी, है ना, स्पेशली ऐसी स्कीम्स के लिए जो नॉन मेरिट प्राइवेट गुड्स के ऊपर या अन जनरल जो अनकंडीशनल ट्रांसफर्स है उनमें जो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि दैट गवर्नमेंट पुट इन प्लेस फॉर्मल मैकेनिज्म्स टू पीरियोडिकली रिव्यू सच सब्सिडीज, ठीक है। उसमें कोई फॉर्मल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इस तरीके की सब्सिडीज को समय समय पर रिव्यू किया जा सके, ठीक है। इट ऑल्सो पॉइंटेड अ शिफ्ट विद इन द यूनिवर्स ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, जिसमें यह भी कहा गया है कि जो सोशल सिक्योरिटी है पेंशन और फार्मर्स के लिए, दैट अकाउंटेड फॉर 84% ऑफ सच स्पेंडिंग इन 2018-19, ठीक है। और जो इस तरीके की स्कीम्स उन्होंने ऊपर जिक्र किया है वो अब 47% अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर इसकी वजह से हो रहा है। मतलब जैसे पहले जो सोशल सिक्योरिटी होती थी पेंशनर्स के लिए या फार्मर्स के लिए, उनको ज़्यादा पैसा जाता था, लेकिन अब इस तरीके की स्कीम्स में ज़्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है। अब इसका इन्होंने जिक्र यही किया है कि जो डिलीवरी सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट हुए हैं, जैसे कि जनधन और आधार, ये मोबाइल का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है कि इसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि लीकेजेस कम हुए हैं और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, ठीक है। और इट हैज़ ऑल्सो मेड कैश पेमेंट्स टू ब्रॉड पॉपुलेशन ग्रुप्स आर प्रिफर्ड वेलफेयर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्टेट। तो मतलब राज्यों में जो वेलफेयर इंस्ट्रूमेंट है उसको मतलब एक प्रिफर्ड वेलफेयर इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जा रहा है कि जो किस तरीके के कैश पेमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया है कि 2019 18-19 से लेकर 25-26 के बीच में इस तरीके के जो कैश ट्रांसफ़र है उनका रिकॉर्ड, मतलब उनमें जो ग्रोथ हुई है वो 53% 54% के आसपास हुई है, ठीक है। और टोटल जो प्रोजेक्ट है 2025-26 में वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास रहेगा इस तरीके के खर्चों का।
However, the commission notes that a large part of the expansion has occurred after 2013, sorry 2023-24, 2023-24 के बाद एक्सपेंशन हुआ है, और ये कोई ग्रेजुअल बिल्डअप नहीं है कि धीमे धीमे जो है ये पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। 23-24 के बाद रीसेंट एक्सेलरेशन जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया ही है, महाराष्ट्र की स्कीम है ना, कर्नाटक की है, बंगाल की है, और कुछ और राज्यों में भी इस तरीके की स्कीम्स हैं, जैसे आपको मध्य प्रदेश का भी एक स्कीम पता होगी, है ना, लाडली बहना योजना। तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स है जिसमें अनकंडीशनल पैसा जो है वो कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उसी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि इस चीज़ को कम किया जाए, है ना, इसका जो है वो पीरियोडिक रिव्यू हो, इसमें सनसेट क्लॉज रखा जाए, है ना, ये चीज़ें कही हैं, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो ऐसा करते हैं फिर, आज हम लोग जो सेशन है उसको इतना ही रखते हैं। एक दो आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक दो पेजेस शेयर करूंगा रादर, उसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना। और बाकी जो इंपॉर्टेंट बात थी अबाउट द ट्रेड डील एंड दिस, ये मैंने कवर कर लिया है, और मैं अभी वेट कर रहा हूँ कुछ दिनों का कि ये 16 फाइनेंस कमीशन को लेकर कुछ आर्टिकल आएगा, देन आई विल कवर इट, ठीक है। चलिए।